सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपके सामने जो वीडियो लेके आए हैं एक बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। हम सभी को जैसे पता है कि जब भी हम किसी से ऑर्गन लेते हैं तो हमारी एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा भी हुआ है कि जब भी हम किसी इंडिविजुअल से ऑर्गन लेते हैं तो हमारा डॉक्टर दो चीज़ें चेक करता है। तो हमारे पास ये दो चीज़ें जो हैं डॉक्टर जो चेक करता है, एक तो हमारा टिश्यू मैचिंग है, टिश्यू मैचिंग, एंड सेकेंड इज आवर ब्लड ग्रुप मैचिंग। ब्लड ग्रुप मैचिंग जो है वो की जाती है किसी से भी ऑर्गन लेने से पहले। डॉक्टर ये दो चीज़ें चेक करता है। तो ब्लड ग्रुप मैचिंग हम सभी जानते हैं। टिश्यू मैचिंग में हम लोग अलग से कभी पढ़ेंगे। तो HLA सिस्टम, ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है टिश्यू मैचिंग। और हम हमारा किसी का भी टिश्यू किसी भी दूसरे इंडिविजुअल से, इवन हम क्लोज रिलेटिव अपने मदर और फादर से, अपने जो हमारे ब्रदर एंड सिस्टर्स होते हैं, मतलब हमारे जो ऑफ सिबलिंग्स हैं, उनके साथ भी हमारा जो टिश्यू है वो 100% मैच नहीं करता। थोड़ा बहुत मैच करता है बट पूरी तरह से मैच नहीं करता है। तो सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस का ही जो टिश्यू होता है वो पूरी तरह से मैच करता है। तो मतलब इसका एक बात तय, इसका मतलब क्योंकि सबका HLA सिस्टम जो है वो अलग अलग होता है, तो एक बात तो तय है कि सबका जो ऑर्गन है, सबका जो टिश्यू है वो डिफरेंट होता है। तो जब भी हम किसी से ऑर्गन लेते हैं तो ऐसे केस में हमें इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग लेनी पड़ेगी उम्र भर। और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हमें इसलिए लेनी पड़ेगी ताकि हम अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर सकें। जो ऑर्गन हमने लिया है उस ऑर्गन को फॉरेन एंटीजन की तरह माना जाता है। तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है उसके उस ऑर्गन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि HLA सिस्टम जो है उसमें एंटीजन डिफरेंट होता है। ये कभी एक डिफरेंट टॉपिक है। फिलहाल आज हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। तो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग हमें कौन सी लेनी पड़ेगी उस केस में? एक हमें साइक्लोस्पोरिन A लेनी पड़ती है, जो हमारी किताबों में दिया भी हुआ है बहुत, एनसीईआरटी में। इसके अलावा एक और इम्यूनोसप्रेसेंट होती है जिसका नाम होता है कॉर्टिजोल। तो एक बात तो तय है कि हमारा जो टिश्यू मैचिंग जो होता है वो किसी से मैच नहीं करता। टिश्यू मैचिंग 100% आइडेंटिकल हो सकता है सिर्फ आइडेंटिकल ट्विंस के अंदर। दैट इज डिफरेंट टॉपिक, बट राइट नाउ वी विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। जब हम किसी से ग्राफ्ट या ऑर्गन लेते हैं तो ग्राफ्ट रिजेक्शन जो होता है, एक बात हमें ये भी समझनी है यहाँ पे कि ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से। इस पे कभी हम लेटर ऑन एक वीडियो, अलग से वीडियो बनाएंगे। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जो आपकी होती है वो इस पे काम करती है। इम्यूनिटी सिस्टम, CMIS जिसको हम बोलते हैं, वो इस पे अलग से काम करती है ग्राफ्ट रिजेक्शन के केस में। बट अभी हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ ग्राफ्ट। यहाँ पे एक क्वेश्चन जैसे मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ कि मैच ऑफ द फॉलोइंग, हमने यहाँ मैच ऑफ द फॉलोइंग रखा हुआ है, ग्रुप 1 ग्रुप 2। तो यहाँ पे डिफरेंट तरह के आपको ग्राफ्ट के नाम दिख रहे हैं, जैसे आइसोग्राफ्ट। आइसोग्राफ्ट क्या होता है, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व भी करेंगे और साथ के साथ समझेंगे भी। तो आइसोग्राफ्ट का मतलब होता है कि इट इज अ एक्सचेंज ऑफ ग्राफ्टिंग। एक और इंडिविजुअल जो है यहाँ पे ग्राफ्ट देगा दूसरे इंडिविजुअल को, बट वो दोनों इंडिविजुअल जो होंगे वो जेनेटिकली क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। और जेनेटिकली आइडेंटिकल सिर्फ एक ही इंडिविजुअल है दुनिया में जो हो सकते हैं, वो है आपके आइडेंटिकल ट्विंस। क्या है? आइडेंटिकल ट्विंस के केस में ही ये पॉसिबल हो सकता है कि 100% जेनेटिकली आइडेंटिकल तो आपके ट्विंस ही हो सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए वेरिएशन पैदा होती है। और आइडेंटिकल ट्विंस जो होते हैं एक ही जाइगोट की स्प्लिटिंग से बनते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। सो आइसोग्राफ्ट का आंसर क्या आएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, आइसोग्राफ्ट का आंसर आएगा आपका दिस वन, 3। तो यहाँ पे देख रहे हैं ए का आएगा 3। देन एलोग्राफ्ट। एलोग्राफ्ट क्या होता है? एलो मीन्स डिफरेंट। तो ट्रांसप्लांट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम इंडिविजुअल टू another individual in the graft
exchange between the graph donation between genetically different individual within a same species. मतलब आपने एक ही इंडिविजुअल जो डिफरेंट मतलब जो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, एक ही स्पीसीज के जो डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैं, उनके बीच में जो एक्सचेंज होता है ऑर्गन का, उसको हम क्या बोलते हैं? एलोग्राफ्ट। तो इसका एग्जांपल है आपका ह्यूमन बींग्स। हमारे अंदर जैसे हम किसी का भी ऑर्गन ले लेते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि अगर हम हमारी प्रेफरेंस जब टिश्यू मैचिंग हम करते हैं तो हमारी ग्राफ्ट की जो लेने की जो प्रेफरेंस होती है, सबसे पहले हम ये कोशिश करते हैं कि हम वो अपने सिबलिंग्स से ऑर्गन ले। तो सिबलिंग्स जो हमारे होते हैं वो ह्यूमन बींग ही है और जेनेटिकली वो डिफरेंट है बट हमसे, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जरिए पैदा हुए हैं। तो अगर हम अपने सिबलिंग से, अपने पेरेंट्स से, सपोज कि जैसे हम किडनी ले रहे हैं, तो वो एग्जाम्पल केस में आएगा, एलोग्राफ्ट में आएगा। तो दैट्स व्हाई बी आंसर इज फोर्थ। देन जीनोग्राफ्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीनोग्राफ्ट? जीनोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट को हम होमोग्राफ्ट भी कहते हैं, होमोग्राफ्ट के नाम से भी जाना जाता है, और जीनोग्राफ्ट को हम हेट्रोग्राफ्ट के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपके जो इंडिविजुअल्स हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में जो है वो ऑर्गन का एक्सचेंज होगा। मतलब ऑर्गन दिया जाएगा, एक स्पीसीज दूसरी स्पीसीज को डोनेट करेगी जो कि डिफरेंट स्पीसीज से बिलोंग करती है। जीनोग्राफ्ट, जैसे जीनोग्राफ्ट का अगर आपको हम एग्जांपल दें यहाँ पर, तो इसका आंसर सी का आएगा 2। जैसे ह्यूमन कैंसर सेल को, अब ह्यूमन कैंसर सेल को हम यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं कहाँ पर? ह्यूमन, इसका एग्जांपल क्या है? ह्यूमन कैंसर सेल इम्प्लांटेड इनटू माइस। माइस के अंदर इसको इम्प्लांट करते हैं। क्यों इम्प्लांट करते हैं? क्योंकि कई बार हम कैंसर की स्टडी के लिए चूहों का इस्तेमाल करते हैं, तो चूहों के अंदर हमने अपनी कैंसर सेल को इम्प्लांट कर दिया फॉर एक्सपेरिमेंटल ट्यूमर स्टडी, ताकि कैंसर सेल्स के ऊपर, ट्यूमर सेल्स के ऊपर रिसर्च हम कर सकें। तो ये जो हमने इम्प्लांट किया है, देखो, तो माइस एक अलग स्पीसीज और जीनस का है, ये ऑर्गेनिज्म डिफरेंट स्पीसीज का ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन अलग है। तो ये डेफिनेटली किसका एग्जांपल आएगा? जीनोग्राफ्ट का एग्जांपल आएगा। देन ऑटोग्राफ्ट क्या होता है? ऑटोग्राफ्ट, अगर हम अपने ही बॉडी का कोई पार्ट, जैसे सपोज करो कई केसेस में इंजेक्शन, कई केसेस में हम देखते हैं कि जो हमारे स्किन, चोट जब हमें लगती है एक्सीडेंटल केस में, तो हमारी स्किन बहुत बुरी तरीके से छिल जाती है और निकल जाती है, उसका एक बहुत लार्ज पीस निकल जाता है। तो हम अपने हिप पार्ट से, बॉडी के हिप पार्ट से स्किन निकाल कर इम्प्लांट कर देंगे उस जगह पे जहाँ पे हमारी स्किन निकल चुकी है। तो अपने ही बॉडी पार्ट से किसी भी टिश्यू को निकाल कर आपने अपने बॉडी पार्ट के दूसरे पार्ट पे लगा दिया, जहाँ पे डैमेज पार्ट था, उस पे अगर आपने वो ग्राफ्ट लगा दिया तो उसको हम बोलते हैं ऑटोग्राफ्ट। तो डी का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? ग्राफ्ट फ्रॉम वन बॉडी पार्ट टू अनदर ऑफ सेम इंडिविजुअल। सो दिस इज द टाइप ऑफ ग्राफ्ट: आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट एंड ऑटोग्राफ्ट। सो इसका आंसर क्या आएगा? ए का 3 है, आप जैसे देख सकते हैं, और बी का 2 है, सॉरी बी का 4 है यहाँ पर, देन सी का 2 है हमारे पास यहाँ पे, और डी का है हमारे पास 1। सो इस आंसर इज, तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन बी। ए का 3, बी का 4, सी का 2 एंड डी का 1। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी ग्राफ्ट के टाइप्स के ऊपर। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसको शेयर भी कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को, जो भी बच्चे इसको पढ़ना चाहते हों। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको। थैंक यू वेरी मच।